बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 76। ओके, चलिए। तो उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वर्कशीट की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और मेरी वीडियो को क्लियर दिखें। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की अगर आप वर्कशीट का सब्जेक्ट पूछना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ये हमारी साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक लड़का रोहन है, वो शहर पहली बार आया था। He saw lots of vehicles running on the road. उसने देखा कि रोड पर तो बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है। He went to visit the city by car. वो शहर कार से आया था, वो शहर अपनी गाड़ी से आया था। ठीक है। His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. उसके जो चाचा हैं रोहन के, उन्होंने अपनी गाड़ी बीच में ही रोक दी क्योंकि उन्हें पेट्रोल भरवाना था, फ्यूल भरवाना था। रोहन आस्क्ड हिज अंकल। रोहन ने अपने अंकल से पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल? हम ये इस पेट्रोल को कहाँ से पाते हैं? तो उसके अंकल ने बताया, हिज अंकल टोल्ड हिम दैट पेट्रोल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ ब्लैक कलर थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो उसके अंकल ने बताया उसे कि जो पेट्रोल है वो एक ब्लैक कलर के बहुत मोटा ऑयली लिक्विड होता है, उसी से पेट्रोलियम बनता है। इट इज़ नेचुरल फ्यूल, वो एक प्राकृतिक फ्यूल है। ठीक है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैरिन क्रिएचर्स ऑर्गेनिक्स अंडर स्पेशल कंडीशन। मतलब कि वो जो समुद्र में मृत आदि जैसी बहुत पहले की हिस्टोरिक बहुत पहले की ज़माने में जो मित्र थी, वो कि प्राचीन समय से भी पहले जो मृत कुछ थी ना समुद्र के नीचे, उससे एक तरह से बना हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपको बताया है कि वी कैन obtain वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोल, लाइक पेट्रोल, compressed नेचुरल गैस, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज टू कुक इन फूड इन आवर हाउस होल्ड। इसका मतलब है कि ये जो पेट्रोलियम है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल बनता है इससे, और सीएनजी बनती है, डीजल बनता है, एलपीजी बनता है। एलपीजी किस लिए यूज़ होता है? हम अपने घर में खाना बनाते चूल्हा जलाते हैं ना, तो एलपीजी से जलाते हैं। ठीक है। और सीएनजी जो है वो हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बनने में कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल एक तरह से। वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली, इसीलिए हमें पेट्रोल जो है उसको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स। मतलब कि हमें अगर पेट्रोल को सेव करना है तो हमें रेड लाइट पर अपने इंजन को ऑफ करना चाहिए। वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस एक्सेट्रा। और अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस कि कहीं बाहर थोड़ी दूरी जाना है तो हमें पेट्रोल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें बाईसाइकिल या फिर हम साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपने पैरों से ही जा सकते हैं, पैर से चलकर। ठीक है, इत्यादि। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसी पैराग्राफ से जुड़े हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। हमें सीएनजी और एलपीजी के फुल फॉर्म लिखने हैं और उनको यूजेस लिखने हैं। तो हमने जैसा कि इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, और ये यूज़ किस लिए होता है? आप लिखोगी एलपीजी इज़ यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड, सीएनजी इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में बोला है हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस एक्टिविटी। हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटी आपको सजेस्ट करनी है। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था ना
कि हम रेड लाइट पर जाते हैं तो हमने इंजन जो ऑफ़ करना चाहिए, ठीक है। अभी वाले लाइन लिखेंगे, इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स, वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल्स टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस एक्सेट्रा। और अगर आपको और कुछ भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 आपको बोला है कि आपको एक स्लोगन लिखना है सेव पेट्रोल को बचाने के लिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले कि हमें पेट्रोल को बचाना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि सेव पेट्रोल, दिस ब्रिंग्स नॉट सो मैनी पोल्यूशन, क्योंकि पेट्रोल से पोल्यूशन भी फैलता है तो उससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। और आपको जो समझ आता है स्लोगन आप वो भी लिख सकते हैं। उस वक्त क्वेश्चन 4 में बोला है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द पेट्रोल इज़ फिनिश कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। तो आपको बताना है कि अगर धरती पर, पृथ्वी पर पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए तो क्या क्या होगा, कल्पना करिए और उसको लिखिए। सो क्या क्या होगा, इफ़ पेट्रोल इज़ finished, so the earth is, so the living beings are not live easily because the machines are does not work, like your home's lights are not working and how can you see, so some things like that। तो इसका मतलब है कि आप जब लाइट, अगर हम पेट्रोल नहीं रहेगा तो उससे मशीन नहीं चलेगी तो हम ह्यूमन बीइंग रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मशीन का जो ज़माना आ गया है, ठीक है। और मशीन नहीं रहेगी तो मतलब कि लाइट भी नहीं चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं चलेगी तो लाइट भी नहीं चलेगी आपके घर की, फिर हम देखेंगे कैसे, तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो कैसे पेट्रोलियम के बिना हम रह सकते हैं, तो हमारी लाइफ छोटी सी चींटी की तरह भी नहीं रह जाएगी, ओके। तो आप लिख सकते हो उसको, जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। तो हमारी जो वर्कशीट है ना यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।